अपनी एज से कैसे छोटा दिखें, यंग दिखें, फ्रेश दिखें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस और टिप्स आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। बहुत सारे लोग होते 20 साल के हैं, दिखते 40 साल के हैं। बहुत सारे लोग होते 40 साल के हैं, दिखते 20 साल के हैं। कुछ 50 साल के होते हैं लेकिन वो अपनी एज से 10-20 साल छोटे लगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 15-20 साल की एज में वो 30-30 साल की लड़कियां लगना शुरू हो जाती हैं। बच्चे मेच्योर बंदे लगना शुरू हो जाते हैं। लड़के जो है वो मर्द लगना शुरू हो जाते हैं, अंकल लगना शुरू हो जाते हैं, और लड़कियां आंटियां लगना शुरू हो जाती हैं। इसकी बहुत सारी बुनियादी वजह जो है, कुछ फैक्टर्स हैं, उसको आपने समझना है और फिर इसको कैसे मेंटेन रखा जाए। कुछ लोगों की जेनेटिकली जीन्स में एजिंग लेट लिखी होती है, उनकी जेनेटिक्स के अंदर वो खूबसूरत होते हैं। खूबसूरती देखें अल्लाह ताला की देन होता है। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने नेचुरल खूबसूरती दी होती है, वो उनकी जीन्स में आ रही होती हैं। दूसरा, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि आपकी एज कौन सी है, और अपनी एज से कुछ लोग कम और ज़्यादा या प्रॉपर दिखते हैं। ये कैसे होता है, इसकी क्या वजूहत हैं। एक एज वो होती है जिसमें आप पैदा हुए, जो कि क्लॉक के साथ, या बायोलॉजिकल एज भी, क्रोनोलॉजिकल एज भी इसको बोलते हैं। बायोलॉजिकल एज को मैं करंट फिजिकल एज के साथ लिंक करता हूँ। कैसे? आप पैदा हुए, आपकी जो एज है वो नंबर ऑफ़ ईयर्स बताती है कि दुनिया में आपका पहला दिन से लेकर पहले साल से लेकर 25, 30, 50 साल की जो एज है वो नंबर्स ऑफ़ ईयर्स आपकी क्रोनोलॉजिकल एज बताती है। अब एक होती है करंट आपकी बायोलॉजिकल या फिज़िकल एज। मतलब आप हैं 25 साल के, लेकिन अगर तो आप दिख रहे हैं 24-25 साल के, तो इसका मतलब यू आर एजिंग वेल। लेकिन मोस्टली लोग उनकी दिख वो रहे हैं 30-40 साल के, या दिख रहे हैं वो 5 साल कम। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें आपकी करंट एज जो होती है वो ज़रूरी नहीं कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के साथ हो। इसमें आपकी इंटरनल एज है और एक्सटर्नल एज है, कि दिखना जो है, अपीयरेंस जो है आपकी, उसके अंदर आपकी बॉडी का साइज़, बॉडी की शेप, बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का वेट, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अगर ये सब अलाइन नहीं है तो इसका मतलब है आप डिसप्रपोर्शनेट बॉडी के साथ चल रहे होंगे। तो आपकी बॉडी जो है वो बता रही होगी कि आपकी कुछ चीज़ें अलाइन नहीं हैं। कुछ लोगों का फेस के ऊपर बुजुर्गी आ जाती, कुछ लोगों के फेस के ऊपर झुर्रियाँ जल्दी आ जाती, कुछ लोगों के फेस के ऊपर जेनेटिकली उनके फेस छोटे होते हैं, कुछ लोगों के ब्रॉड होते हैं, कुछ लोगों के राउंड होते हैं, कुछ लोगों के कम एजिंग वाले लगते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल बॉडी की शेप, साइज़, वॉल्यूम और वेट है, पहले ये नॉर्मल होना चाहिए। फिर दूसरा, बॉडी की इंटरनल एज है, जिसके अंदर आप बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, आपके फेफड़े हैं, आपके मसल्स हैं, आपकी स्किन है, आपके बाल हैं। ये सारी की सारी आपकी रिफ्लेक्ट होती है बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की एक एज होती है, जिसमें आपकी ब्लड केमिस्ट्री जो होती है वो बता देती है। कोलेस्ट्रॉल हैं, हार्मोन्स हैं, यूरिक एसिड है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये बीमारियां आपको कितनी हैं, ये सारी की सारी आपकी एज को जल्दी होने में असरअंदाज हो रही होती हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप अपनी एज से अगर छोटा दिखना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, एक्टिव और फ्रेश दिखना चाहते हैं, तो अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर काम करें और अपनी इंटरनल जो बॉडी है, करंट हेल्थ है, उसके ऊपर काम करें। इन दोनों को वेट आपने नॉर्मल रेंज में रखना है। अगर आपका फॉर एग्जांपल थाइज़ पे वज़न नहीं है, अपर बॉडी बहुत ज़्यादा वज़न है, तो डिसप्रपोर्शनेट बॉडी होगी, साइज़ अजीब सा बेढंगी सी बॉडी होगी। तो आप पहले, कुछ लोगों का जो फैट डिस्ट्रीब्यूट होता है वो हार्मोन्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, बड़ी प्रॉब्लम की वजह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपने कोशिश करना है अपना वेट नॉर्मल रेंज में रखें, बॉडी की वेस्ट नॉर्मल रेंज में रखें। अगर आपका वज़न आपकी 10, 20, 30 केजी ज़्यादा है नॉर्मल से, तो आपकी उम्र भी 10-15 साल बढ़ जाएगी। याद रखिए, लड़कियां आंटियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, लड़के अंकलों में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले आपने अपने बॉडी वेट को और बॉडी के साइज़ को कम रखना है। दूसरा आपकी बॉडी की इंटरनल हेल्थ है, जो सबसे मेन ज़रूरी। आपके ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं, आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी ठीक है, कोई बीमारियां तो नहीं है। मेन क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उसको साइड पे करना है। कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों से भी आपने बचना है। फिर आपके इंटरनल सारी स्किन फ्रेश है। इन दोनों के लिए जो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है वो आपकी डाइट है, वो आपकी एक्टिविटी है, वो आपकी अच्छी स्लीप है,
वो 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो इन दोनों चीज़ों को मेंटेन रखेंगे। नंबर 1, आप अपनी डाइट में अच्छी खुराक ले रहे हैं। देखें, इंटरनल हेल्थ को अच्छी होगी, फिज़िकल हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी एक्सटर्नल हेल्थ भी नज़र आएगी। इंटरनल हेल्थ और एक्सटर्नल हेल्थ दोनों के लिए आपकी अच्छी डाइट का, कि आप अपनी डाइट में फ्रूट्स डेली खा रहे हैं। फ्रूट्स आपकी स्किन को, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आपकी स्किन को फ्रेश रखते हैं, फाइबर देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, आपको वो सारे मिनरल्स, आपको विटामिन सी उसके अंदर मिलते हैं फ्रूट्स के अंदर। फिर आप नट्स खाते हैं, कि आप मटन, बीफ, फिश खाते हैं, कि आप मिल्क पीते हैं, कैल्शियम ले रहे हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपनी डाइट के अंदर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेंगी। दूसरा, क्या आप फिज़िकली एक्टिव हैं, कि आप डेली वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं, अपने लिए डेली 5-6 दिन घंटा 2 घंटा बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कि आप अच्छी स्लीप ले रहे हैं। ठीक है, एक अच्छी बॉडी वज़न के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए, अच्छा खूबसूरत लगने और दिखने के लिए स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी नींद को टाइम दे रहे हैं, नींद को प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, एक डीप स्लीप ले रहे हैं, पुरसकून आपको नींद आ रही है कि नहीं आ रही, तो इस बात का मतलब है फिर भी आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, बॉडी है, वो ख़राब हो जाएगी। फिर आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी लाइफ में स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप ये कह दें कि स्ट्रेस फ्री हो जाए तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। लोग भी बेवकूफ़ हैं जो कि आपको कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री हो जाए। स्ट्रेस फ्री कोई लाइफ नहीं होती किसी की भी। एवरीवन हैज़ स्ट्रेस। स्ट्रेस को हैंडल करने का आपका क्या तरीका, कितने रिजिलियंट है आप, स्ट्रेस को कैसे देखते हैं, नेगेटिविटी को कैसे मैनेज करते हैं, अपना सेहत का क्या ख्याल कैसे रखते हैं, ये सारा आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट से आता है। तो ये वो बुनियादी टिप्स हैं जो कि आपको अपनी एजिंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने में हेल्प करेंगे। अगर तो आप इसके दौरान आपकी इंटरनल बॉडी की सारी क्रीम्स के ऊपर, सर्जरीज़ के ऊपर, ट्रीटमेंट्स के ऊपर, आप बाहर से महंगी महंगी मेडिकेशंस लेके, विटामिन्स लेके अपनी स्किन को बर्बाद करेंगे, सीरम लगा के, मेकअप लगा के, लड़कियां स्पेशली, अपनी स्किन को वो फ्रेश नहीं होगी। आपकी स्किन और बॉडी फ्रेश और हेल्दी तभी होगी जब अच्छी खुराक, अच्छा टाइम अपनी सेहत को देंगे, इंटरनली एंड एक्सटर्नली दोनों तरीक़ों से। फिर आप अपनी खूबसूरत रह सकते हैं, दिख सकते हैं, खूबसूरत महसूस कर सकते हैं, एनर्जेटिक रहेंगे, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से एंजॉय भी करेंगे, अपनी बाकी ड्यूटीज़ और परफॉर्म भी इजीली तरीके से कर सकें। अगर आप नहीं टाइम देंगे सेहत को तो आप अपनी उम्र से बूढ़े दिखेंगे, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे, बीमारियां आपको जल्दी खा जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी, बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी। दिखने में आप बड़े लग रहे होंगे, दिखने में लोग महसूस कर रहे होंगे, आपका पेरेंट्स बता रहा होगा कि आप पे बुढ़ापा आ गया और आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। सो कुछ चीज़ें लोगों को सिर्फ कहने की ज़रूरत नहीं होती कि हम ये कर रहे हैं, उनका अपना बता देता है कि वो अपनी किस चीज़ का ख्याल ज़्यादा रख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपनी एज अच्छे तरीके से, मुनासिब तरीके से बढ़े और आप यंग और एक्टिव दिखें तो इन टिप्स पे लाजमी अमल करें। शुक्रिया।